अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को? मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो मशीनें हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, और खासकर हमारे अजय भाई ये बहुत सच्चे और नेक दिल इंसान हैं और सही एकदम बिल्कुल फैसला सही समय पे करते हैं और पूरी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। ये इंसान दोस्त हैं और हम इनका बहुत इज्जत और कद्र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका ये प्यार और इसने और अच्छा करने की ताकत देता है। और एक्चुअली अभी हम लोगों की एक बात चल रही थी, आपने नया सेट बनाया, मैंने सर से बोला कि थोड़ा से आप लेट हो गए, नहीं तो भाई साहब हैं भोपाल से, उनने बोला लेट नहीं होते तो अजय भाई क्या आप सेट नहीं बनाने देते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाने देता, क्यों यही बात हुई थी ना जी। उसका कारण ये है सर कि मैंने इन्हें उदाहरण दिया कि आपके पास भी 10 लाख रुपए और मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। आपने 10 लाख रुपए में दुकान बना दिया और मैंने उसी दुकान में 10 लाख का माल भर दिया, तो बोलो आप ज्यादा कमाओगे कि मैं ज्यादा कमाऊंगा? आप ज्यादा कमाएंगे भाई। जिसने माल भरा वो ज्यादा कमाएगा ना। आपका तो इनकम फिक्स है कि भाई 5,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने तो माल भरा, बिजनेस में पैसा लगाया, तो मुझे तो ज्यादा मिलेगा ना। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है पोल्ट्री फार्म बनाने में ना करें। अगर आप 10 लाख रुपए फार्म बनाने में लगा रहे हो साथियों, तो 10 लाख रुपए में जो फार्म किराए से ले रहा हो 10,000 रुपए महीने में मिल जाएगा। वो काम जो 10 लाख रुपए लगा के आप कर रहे हो वो काम 10,000 रुपए महीने में भी कर सकते हो, ठीक है। वो जो 10 लाख रुपए हमने बचाया है किराए से लेके, मान लो जो बचेगा उससे वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उसका आप माल भरो, मक्का भर दो, स्टॉक कर लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप साल भर में 10 लाख के 20 लाख कर लोगे। और नहीं तो सर इसी पे बैठे रहेंगे कि भैया सोमवार को रेड आएगा, मंगल को रेड आएगा, बुध को रेड आएगा, बचत तो हो ही नहीं रही है ना। मतलब 80% फार्म आपके शुरू के 3 सालों में बंद हो जाते हैं खुलने के बाद, सिर्फ गलत इन्वेस्टमेंट के कारण। तो सही इन्वेस्ट करें, अपनी दुकान ना बनाए, मेरी तो सलाह ये। और अगर बनाते हैं तो उसमें माल भरें, स्टॉक करें बढ़िया, ताकि हमें प्रॉफिट अच्छा हो सके। और रहा सवाल मशीनों का, तो दोस्तों मशीनें तो ऐसा है कि अपने पास उच्च क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की पोल्ट्री फीड मशीनें हैं, जो इंडिया की नंबर 1 या क्या वर्ल्ड की नंबर 1 पोल्ट्री फीड मशीन आपको कह सकते हैं सर इसको। क्योंकि दिखाइए भाई साहब, ये मशीन जो है, मैंने वैसे इसको नंबर 1 मशीन नहीं कहा है भाई। हम जब कोई भी मशीन या कोई भी सामान लेते हैं तो उसके बाद उससे पहले क्या देखते हैं कि भाई इसका एवरेज क्या होगा जी। गाड़ी भी आपने नहीं ली तो हम देखते हैं एवरेज क्या होगा, सर्विसेज कैसी होगी, काम निकालेगी कि नहीं निकालेगी, कितनी स्पीड से चलेगी, है ना, इसका मेंटेनेंस कैसा रहेगा, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो आप अगर पोल्ट्री फीड मशीन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि मशीन का मेंटेनेंस क्या है। कल से कहीं ऐसा तो ना मशीन में कुछ होता है तो हमें दूसरे पे डिपेंड होकर वापस जहां से ली वहीं पहुंचाना पड़े। भाई हमने जो इस मशीन को डिजाइन किया है सर, इतने सिंपल तरीके से किया है कि आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपकी भविष्य को देखते हुए उसको तैयार किया, आप खुद इसको सुधार सकते हो जी। अपने घर पे आप सुधार सकते हो। दूसरी बात, अगर एवरेज की बात करो तो आपकी बड़ी से बड़ी मशीनें 10-10, 20-20 लाख की मशीनें जो काम करती है सर, 1 घंटे में 10 HP से 30 से 35 कुंटल माल निकाल देती है जी। एवरेज भी शानदार। अब अगर मान लीजिए कि आप बात करते हैं ऑपरेटिंग की, चलेगी कैसे, पेट्रोल से डीजल से कैसे चलेगी, तो ये जो मशीन है सर, मैं गाड़ी से कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए पेट्रोल डीजल बोल रहा हूँ। ये जो मशीन है आपकी, आप इसे सिंगल फेज से, 3 फेज से, इंजन से, जनरेटर से, ट्रैक्टर से, लाइट से, कैसे भी चला सकते हैं। ये देखो हमने ट्रैक्टर के लिए तैयार किया है, पूरा कुली पीटीओ साहब पूरा तैयार करके देते हैं। आप फांद के इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। मतलब आपका 500 से लेके तो 50,000 तक का फार्मर आसानी से इससे फीड बना सकते हैं। आप सिंगल फेज, 3 फेज, ट्रैक्टर, इंजन, जनरेटर, लाइट किसी से भी चलाओ, आपकी कटिंग और मिक्सिंग दोनों करेगी सर, ठीक है। प्रोडक्शन भी आपका जो है बड़ी बड़ी मशीनों बराबर 20, 30, 25, 50 कुंटल तक का प्रोडक्शन आता है इससे। जैसी मोटर लगाएंगे वैसा प्रोडक्शन आएगा। वो मेंटेनेंस के नाम पे जीरो और काम में हीरो। आइए अब ये देखिए, अब मैं भाई साहब बेद जी से इसका ट्रायल करवाता हूँ। ये हम जाली बनाते हैं, इसकी 3 mm थिकनेस से मैं खड़े होकर दिखाता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि हो सकता है मेरे में कम वजन हो, आप खड़े होकर दिखाइए। इस पे पकड़ लो, इधर पकड़ लो। अब ये क्वालिटी देखिए, ये बताने की जरूरत मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, भाई साहब इसमें बोल देंगे। जी जी, बहुत ठोस और मजबूत है। और ये 12 गेज का पतरा है उस जिसकी जाली बनी हुई है। बहुत ही गजब का है। आपका नट बोल्ट पत्थर कुछ भी आ जाए ये खराब नहीं होगा। ये देखिए, ये सेम टू सेम वैसा के वैसे ही है।
टूटने का बात तो दूर का है, वो नवा भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मशीन दिखाइए। बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है। अब मैं तो तारीफ करूंगा नहीं, भाई साहब से ही हम जानेंगे और फिर वीडियो खत्म करेंगे। अगर आप फीड बनाना चाहते हैं तो जगह जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार भोपाल मध्य प्रदेश आइए, अगर मिलिए, अच्छा लगता है तो मशीन परचेस करिए, नहीं लगता है तो मिलिए, अनुभव लीजिए, शेयर करिए, ठीक है। लेकिन एक बार भोपाल आइएगा, आपको यहाँ पर हम पूरा मशीन भी उपलब्ध कराएंगे, फार्मुलेशन भी देंगे, मटेरियल भी दिलवाएंगे और हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और नहीं तो सर मिलने जुड़ने से समझ तो बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। मैं यही कहूँगा, हमने इसकी जांच पड़ताल की, हमें बहुत ही ठोस और मजबूत हमें ये मिला, अपनी उम्मीद से बढ़कर, जो अदर कंपनियों में ये नहीं मिलता है। बड़ी बातें होती हैं और काम छोटा, लेकिन यहाँ हमने देखा इसको ठोक पीट के बहुत ही अच्छा, पसंद एकदम बिल्कुल आया। ठोस ही ठोस है सब, यहाँ मजबूत ही मजबूत, और मेंटेनेंस जीरो, मेंटेनेंस जीरो है इसका। इसके हिसाब से देख के हम यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, कोई फूटी कौड़ी इसमें 5 साल नहीं लगने वाला है। वो कुछ होता भी है तो आप घर पे सुधार सकते हैं। हाँ, हम इसको सुधार सकते हैं। चलिए, अच्छा।